बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो मैंने कल आपसे एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपसे ख़ुराक शेयर करी थी कबूतरों की, ठीक है। तो उसके मुतालिक कुछ भाइयों ने सवाल किए हैं, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताता चलूँ, जिस भाई ने ये ख़ुराक की वीडियो नहीं देखी तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ यानी फ़ायदा होगा, तो आप इस वीडियो को देखिए। तो कमलदीप कहते हैं, पाजी ये ख़ुराक कितने दिन देनी है? तो कमलदीप, मैं आपको ये बता दूं, जब कबूतर हमारा एक अच्छी परवाज़ की तरफ निकल जाता है, यानी जिस तरह ये स्टेप वो होता है कि सबसे पहले जिस तरह हम कबूतर को यानी तैयार करते हैं, परसार होने के बाद बाहर निकालते हैं, उनको उड़ाते हैं, उड़ाना शुरू करते हैं। जब हमारे कबूतर को एक अच्छी परवाज़ तक पहुंच रहे होते हैं तो हमसे यानी कि वो मांगते हैं ख़ुराक, इसलिए क्योंकि जो दाना हम उनको इस्तेमाल कराते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि उनकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको जल्दी रिकवर करें। तो ये ख़ुराक यानी बनाई जाती है, उसमें बादाम और कुछ यानी खमीरे वगैरह होते हैं, कुछ यानी ठंडी गर्म चीज़ें होती हैं जिसको हम मिक्स करते हैं ताकि कबूतर में उसकी जान बरकरार रहे और कबूतर यानी मोतदिल होके उड़े, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तब देनी है आपने जब आपका कबूतर इस चीज़ की ज़रूरत पेश आए उसे, यानी कि आपको लगे कि कबूतर मेरा यानी कि आज 4 घंटे उड़ा, तो कल फिर जब मैंने उड़ाया तो वो 3 घंटे पे आ गया, फिर वो यानी मुसलसल परवाज़ नीचे को आती जा रही है और उसका जो जिस्म है वो नहीं बन पा रहा, वो यानी लूज़ होता जा रहा है। तो तब ये आप खुराक जब लगाओगे तो इससे क्या होगा कि आपका जिस्म, कबूतर का जिस्म जिस तक बना हुआ है वो वहीं तक रुकेगा और यानी कम नहीं होगा कबूतर, वज़न भी कम नहीं करेगा कबूतर, यानी परफेक्ट रहेगा। तो ये आपने इस्तेमाल करानी है खुराक तब, यानी कि ठीक है ना। तो यानी कि और मैं आपको ये बात बता दूं, खुराक भी तब लगाई जाती है जब आपका कबूतर, सबसे पहले आप कबूतर को खुराक लगाने से पहले पानी उठवाओ। तो पानी उठवाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यानी कि आपने फ़र्स्ट टाइम जब पानी उठवाना है तो आपने उसमें हल्का सा शहद का इस्तेमाल करना है, हनी का, ठीक है। तो वो आपने, तो वो तरीके से आप अपने कबूतर को पहले पानी उठवाओ। जब आपका कबूतर यानी पानी उठा ले, 5-7 सीसी तक आपका कबूतर पानी ले जा चुका है, ठीक है, और फिर आप यानी कि खुराक का इस्तेमाल करो। इससे ये होगा कि आपका कबूतर बाहर नहीं गिरेगा और कबूतर घबराएगा भी नहीं, यानी कि उड़ते वक्त अक्सर कबूतर घबरा जाते हैं, ठीक है, तो वो घबराएगा भी नहीं। तो ये कबूतर की तब खुराक दी जाती है, ताकत के लिए दी जाती है, ठीक है। तो जब परवाज़ लेनी होती है तो इसी खुराक में हम यानी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कबूतर अपनी परवाज़ बढ़ा कर बैठे। तो ये सारा कुछ था खुराक के लिए हवाले से। तो कमलदीप मैं आपको ये बता दूं कि ये खुराक यानी आपने फिर रेगुलर आप कबूतर उड़ा रहे हो तो रेगुलर आप इस्तेमाल में रखो, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कबूतर हालांकि आपका मजबूत हो जाएगा। बस खुराक को आपने समझ के बनाना है अपने हिसाब से कि यार मौसम में कितनी नमी है और कितनी यानी हवा है, तो यानी मौसम गर्म है कि ठंडा है, ये सब चीज़ों को देख के खुराक बनाई जाती है। ये नहीं कि एक ही खुराक यानी जो बनाई है, जो बताई है वही आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तो यानी गर्म ठंडे के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये, और हमारे साथ एक भाई थे यानी कि बाबिया सरदार, तो ये कहते हैं, हबीब भाई खमीरा मरवरिद क्या काम का होता है क्या काम का होता है और इसका क्या फ़ायदा है? तो बाबिया सरदार जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये खमीरा मरवरिद जो है ये एक यानी कि बहुत ताकतवर चीज़ है। ये यानी कि ये तो वैसे है तो पंसार की दवा, ठीक है। तो ये यानी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब यानी इंसान यानी कि बहुत शदीद यानी टाइफाइड बुखार जिस तरह हो जाता है उससे, तो वो एकदम कमज़ोर सा हो जाता है। फिर यानी कमज़ोर के बाद जब वो ठीक होता है यानी उसको इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मरवरीद का, ताकि वो जल्दी अपनी वापस सेहत बनाए और ताकत में आए बंदा, ठीक है। तो ये जब हम कबूतर को उड़ाते हैं, कबूतर हमारा यानी कि यही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी कि जब उड़ता है वो ज़ोर लगाता है, रेगुलर उससे हम ज़ोर लगवा रहे होते हैं, तो ताकत के लिए उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे होते कि उसकी एनर्जी रिकवर हो सके। तो तब हम ये मरवरीद इस्तेमाल जब कराते हैं तो ये जितनी वीकनेस होती है बॉडी में उसको कवर करता है और यानी ताकत पैदा करता है जिस्म में। और ये मोतदिल होता है, ना ही ये गर्म है ना ही ये ठंडा है। ये कबूतर को उसके जो जिस्म के बैक्टीरिया हैं उनको ताकत पहुंचाता है और वही बैक्टीरिया अपने जिस्म को अपने नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, जिस कंडीशन में कबूतर रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यानी ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसी तरह और भी बहुत खमीरे हैं, ये तो सिर्फ यानी एक मरवरीद आपको बताया है। ये मरवरीद यानी कि आप समझ लो कि
उसे कहा जाता है सच्चे मोती, ठीक है। सच्चे मोती का ये बना हुआ होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चांदी वर्क का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये एक पेस्ट ऐसा बनाया हुआ है कि ये ताकत के लिए है, ठीक है। तो ये आप जहन में रखो कि जो कमज़ोर है, कमज़ोर यानी परिंदा है या कमज़ोर इंसान है, इस चीज़ का इस्तेमाल करे तो वो यानी एक आध हफ्ते में अपने आप को फ़ील करेगा कि यार वाकई मेरे जिस्म में कुछ गर्मी है, ठीक है ना। तो ये कबूतर के जिस्म पे तो बहुत जल्दी असर करती है। तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल इसलिए मैंने कबूतरबाजी में करा हुआ, और बहुत से भाई करते हैं, ये सिर्फ एक मैं नहीं करता, पूरी दुनिया ही करती है जो कबूतरबाज है ये, यानी कि बहुत दवाल मिस्क हो जाए तो इस तरह यानी अब रेशम हो जाए, बहुत सारे ख़मीरे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वक्फ़न आप लोगों से सारा कुछ शेयर करते रहेंगे। तो और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं, मेरे ख़्याल से आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि ख़ुराक को किस तरह लगाना है, किस तरह देना है और कब इस्तेमाल कराना है, ठीक है। तो हमारे साथ एक और भाई हैं सोविंदर गुजर, ठीक है। तो वो कहते हैं हबीब भाई, कबूतर को फिरतों के दौरान कबूतर को खुराक खिला कर उड़ा सकते हैं या कबूतर को फिरतों देने से 1-2 घंटे पहले खुराक दे सकते हैं? भाई इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। तो सोविंदर भाई, मैं आपको ये बता दूं कि देखो कोई भी चीज़ है ना, अगर बिलफ़र्ज़ आपने अगर अपने कबूतर पे उस चीज़ का इस्तेमाल कराना है तो आपने उसको इस तरह नहीं करना कि आपने फटक से कबूतर को शुरू कर दिया। कोई भी चीज़ है उसको यानी कि आपने इस तरीके से अपने कबूतर पे इस्तेमाल करनी ताकि उसके मैदे पे ज़ोर ना पड़े, क्योंकि सबसे मेन जो कबूतरबाजी में है वो कबूतर का हाज़मा है। अगर आपके कबूतर का हाज़मा फ़िट होगा, आपका कबूतर दिन ब दिन परवाज़ भी बढ़ाएगा और दिन ब दिन एक अच्छी सेहत में भी रहेगा। ये जब तक हाज़मा सेट नहीं होगा कबूतर का, कबूतर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए अक्सर भाई यहाँ ज़रा मिस्टेक करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको यानी कि कबूतर पर इस तरह इस्तेमाल कर देते हैं जब कबूतर यानी कि कच्चा होता है। तो सबसे पहले आप अपने कबूतर का सांस-दम बनाओ। जब सांस-दम बना होगा ना आपके कबूतर का, आप उस पर किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्ट उसके जिस्म पे लगेगी वो चीज़। अगर कबूतर का सांस-दम नहीं बना हुआ होगा तो वो कबूतर यानी कि आप ये समझ लो कि किसी काम का नहीं है। उसको आप खुराक दोगे उल्टा वो बिगड़ जाएगा, उसको आप कोई मेडिसिन दोगे उल्टा वो बिगड़ जाएगा, यानी सुधार की तरफ नहीं जाएगा। तो आपका फ़र्ज़ ये है कि देखो फिरतों के दौरान तो खुराक दी जाती है, यानी जब पक्की फिरतें ली जाती है ना कबूतर से तो उसको यानी खुराक दी जाती है। तो वो कबूतर को इस तरह दी जाती है कि अब जिस तरह मिसाल तौर पे कि हमने कबूतर को शाम को 6 बजे दाना दिया और अगले दिन सुबह आए 6-7 बजे, देखा उसका जो हाज़मा है बिल्कुल यानी दाना साफ़ हो चुका है, अब वो कबूतर बिल्कुल फिट है। अब कोई भाई होते हैं उनको पलटाते हैं, कोई भाई नहीं पलटाता, ऐसे रेश की गोली दे के उड़ाता है। तो आप भी अपने कबूतर का पहले सांस-दम बना लो। जब आपका कबूतर उड़ के आके बैठे, देखो मुंह तो नहीं खोल रहा, जब अगर वो मुंह नहीं खोल रहा तो समझो उसका सांस-दम सही है। अब उसको आपने शुरुआत करनी है थोड़े से, ठीक है। आधे बादाम की गरी से आपने शुरुआत करनी है, लेकिन उसको भी आपने पहले खरल करनी है। तो इंशाल्लाह आज यानी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, मैं अपने कबूतरों को रेश की गोली दे के उड़ाने वाला हूँ। तो इन पर यानी वो चीज़ जो तरीक़ाकार है वो पूरा मैं आप लोगों को यानी हो सकता है कि उबैद बर्ड्स या हबीब कबूतरबाजी दोनों में से किसी एक चैनल पर ही वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देखो, आपको समझ में आएगी कि ये किस तरह की जा रही है और किस तरह किया करना है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने जब कबूतर को खुराक उठवा दी है और आप चाहते हो कि उड़ाने से 1-2 घंटे पहले आप दे रहे हो, तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही है, दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो तरीक़ाकार है देने का ना, आप अपने कबूतर को 2 घंटे पहले पलटा दो, ठीक है। पलटा के उसे छोड़ दो ताकि उसके अंदर तक का पोर्ट खाली हो जाए। उड़ाने से आधा घंटा पहले आपने गोली बनानी है, वो गोली उसको देनी है। उसके ऊपर आपने 5 सीसी 7 सीसी पानी दे देना है कबूतर को, ताकि वो गोली बाहर के पोटे से अंदर के पोटे में चली जाए। और आधे घंटे बाद आप जो पानी दे के उड़ाते हो कबूतर को, कोई भाई अर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई भाई किस तरह उड़ाता है, वो अपने वही रूटीन रखे, कोई छेड़छाड़ी ना करे, वही सादा पानी देता है या बना हुआ पानी देता है, जो भी देता है उड़ाए। उसका बाहर का पोटा होगा खाली, पोर्ट अंदर, यानी कबूतर जब आप उड़ा रहे हो तो आपका कबूतर का ये जो पोर्ट होता है जिसको हम हाथ लगा के चेक करते हैं, ये खाली होना चाहिए। बाकी अंदर तक चला जाए जो भी मसला नहीं है, वो आगे चल जाएगा। जो इस पोटे से उस पोटे पे वो चीज़ नहीं जा सकती, क्योंकि जब कबूतर टेम्परेचर पे उड़ता है पोर्ट उसका शदीद गर्म हो जाता है, पानी जो होता है वो भी उसमें गर्म हो जाता है, और जो खुराक या बाजरा उसमें हो पानी सूख जाता है, ये आगे वाले पोटे तक चीज़ पहुँच नहीं सकती, रास्ते में ही डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ फिर चर्बी जो है ना वो आ जाती है, रास्ता बंद कर देती है। कबूतर बैठता है तो ताव लगा हुआ होता है या कोई पोर्ट बंद हो जाती है, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। मेडिसिन वाले कबूतर को आपने
देनी है तो आधा से आधा पौना घंटा पहले खुराक दे के उसको फिर उसके बाद मेडिसिन दे के उड़ानी है, ताकि उसके अंदर तक के पोटे तक चीज़ चली जाए, बाहर के पोटा साफ़ रहे, उसमें सिर्फ पानी हो। ठीक है, तो ये सारा तरीक़ेकार था, आपको बता दिया। बाकी इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ, उस पर भी आप देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी तरह और भी भाई थे हमारे साथ, तो उनके भी जो हैं सवाल हैं, तो इंशाल्लाह उन पर भी वीडियो आएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसी तरह मेरा एक और चैनल है हबीब कबूतरबाजी, वहाँ भी विज़िट करो, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरे ख़्याल से सोविंदर भाई आपकी समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि मैंने कुछ शायद आपकी समझ में ना आई हो तो कोई मसला नहीं है, फिर से सवाल कर लेना, मैं जवाब दे दूँगा आपको, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।